अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, मुझे पता है मैं काफ़ी लंबे गैप के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ मेरी स्टडीज़ की वजह से मैं बहुत लंबे गैप बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो एनीवेज अब हम अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ जावास्क्रिप्ट में एल्स स्टेटमेंट। जैसे हमने प्रीवियस इसकी वीडियो में हमने पढ़ा था इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, तो आज हम पढ़ेंगे एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एल्स स्टेटमेंट होती क्या है। तो एल्स स्टेटमेंट सबसे पहले तो आपको इफ़ के बारे में अगर आपको पता है तो मतलब आपको एल्स थोड़ी सी पता है। लेकिन अगर आपको इफ़ के बारे में भी नहीं पता तो कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इफ़ होता है जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं अगर आज मंडे है तो आज स्कूल जाना है, अगर आज संडे है तो आज स्कूल नहीं जाना। तो ऐसे ही इफ़ की कंडीशन जैसे इंग्लिश में होती हैं वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी होती हैं। जैसे यहाँ देखें, मैंने यहाँ पे इफ़ लिखा हुआ है और इफ़ के बाद मैंने यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट में, जिसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, एक कंडीशन दे देते हैं उसको। यहाँ पे कंडीशन लिखते नहीं है, यहाँ पे हम एक कंडीशन देते हैं। तो और यहाँ पे हम अपनी स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन अगर वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, मतलब वो सच नहीं है, वो झूठ है वो स्टेटमेंट, तो क्या करो, तो एल्स स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, जो भी एल्स स्टेटमेंट होगी। अब हम एल्स स्टेटमेंट की एक छोटी सी एग्जांपल दे देते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि अगर यहाँ पे हम कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या करो, एल्स पे चले जाओ, एल्स स्टेटमेंट पे। और यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, आपके यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी जो दूसरी वैल्यू है। यानी अगर आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये जो अपना जावास्क्रिप्ट है ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, इसको क्योंकि कमांड मिली हुई है क्योंकि अगर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, तो एल्स स्टेटमेंट पे चले जाओ, तो ये एल्स स्टेटमेंट पे आएगा और ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। तो ये तो हमने ऐसे ही देख लिया कि जावास्क्रिप्ट में एल्स इफ का क्या मतलब है, यानी इफ एल्स आप एल्स इफ कुछ भी कह सकते हैं उसको। तो हमने ये देख लिया कि इफ और एल्स का क्या मतलब है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और इसको मैं आपको करके बाकायदा दिखाने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट कर रखी हैं पहले से, एक index.html और एक script.js। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए HTML में एक कोड लिख लेते हैं, छोटा सा ही कोड है, इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ एंड एल्स। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे और यहाँ पे src से स्लैश लगा के हम जावास्क्रिप्ट को लिंक कर देंगे। तो अगर आपको ये नहीं पता ये क्या है तो आप मेरी जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट और सेकंड वीडियोस जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में आए तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ एल्स इफ मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल मैं क्या बनाता हूँ, मार्क्स है बराबर 90 के और टोटल मार्क्स नहीं, काम करते हैं, हम कहते हैं फेलियर मार्क्स लिख देते हैं। मार्क्स मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ उस चीज़। 50% से, या मतलब अगर 50 से किसी के कम मार्क्स आते हैं तो उसको फेल कर दो। अब हम यहाँ लिखते हैं कि अब हम अपनी कंडीशन देंगे, अगर जो मार्क्स हैं वो लेस देन है फेलियर से, यानी फेलियर मार्क्स, तो क्या प्रिंट करो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ, या फिर हम इसको document.write से भी लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि document.write का क्या पर्पज़ है यहाँ पे। ये वैसे इसके बहुत लो चांसेस है यूज़ होने के, लेकिन फिर भी हम एक बार ट्राई करते हैं। अगर मार्क्स जो है वो फेलियर से कम है तो हम लिखते हैं यू आर फेल्ड और यहाँ पे लिख देते हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और अब एल्स में हम लिखते हैं document.write में लिखते हैं यू आर पास। तो अभी आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भाई ये भी तो हो सकता है, या फिर आप चाहते हैं कि अगर इसके 90s में परसेंटेज आई है, यानी 90s में मार्क्स आए हैं, तो आप उसको एक कोई और स्पेसिफिक टेक्स्ट दें, जैसे कि यू स्कोर वेरी मच वेल, कीप इट अप, या ऐसे वैसा। तो उसके लिए हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं इफ़ एल्स। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों को हम मर्ज करके लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये देखिए
इफ एल्स ऐसे लिखते हैं इसको, लेकिन अभी मैं ये इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए आप फिलहाल इतना समझ लीजिए। तो ये हमारा छोटा सा कोड रेडी हो गया है। तो अब इसका हम लाइव सर्वर जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है URPass। तो अब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये क्या, अभी तक तो हम जावास्क्रिप्ट में सब कुछ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट से करते हुए आ रहे थे, तो ये क्या आ गया अचानक से। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ कि यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट में एक रूल होता है, रूल नहीं आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ये ना मतलब एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का आप कह सकते हैं, जिसमें आप अपने HTML के पेज के ऊपर चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं। document.write, ये देखिए document.write के ज़रिए आप अपने HTML फाइल में वो चीज़ें लिख रहे होंगे जो कुछ भी आपने वहाँ लिखा है। यानी जैसे कि यहाँ देखिए मैंने यू आर फेल्ड बेटर लक नेक्स्ट टाइम, जैसे ये वाला टेक्स्ट शो हो रहा है, तो हम इसी को एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कि ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे document.write में लिखा है। तो अब क्योंकि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो index.html से लिंक्ड है, तो document.write क्या करता है, इस टेक्स्ट को यहाँ पे भेज देता है और ये इस पॉइंट पे लाके बॉडी के बीच में लाके प्रिंट कर देता है ऐसे। तो ये सिस्टम होता है इसका। तो ये document.write के लिए मैंने सोचा इसको इसी में एक्सप्लेन कर दूँ। तो इसकी 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे कि window.alert है, इसको आप खाली अलर्ट से भी कर सकते हैं। तो वो सारी बहुत आगे की चीज़ें हैं, तो उनका हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल की ये भी आप ये देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है URPass। तो URPass यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि जो हमारा मार्क्स थे, यहाँ पे ये देखें, ये जो हमारे मार्क्स हैं वो 90 थे और फेलियर मार्क्स 50 हैं। तो इस वजह से हमारे मार्क्स जो थे वो फेलियर से ज़्यादा थे, तो उसने कहा कि आप पास हो। लेकिन अगर इसी की जगह मैं यहाँ पे इसको 30 कर दूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो ये देखिए यू आर फेल्ड बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो ऐसे ही हमने एक छोटा सा इफ एल्स का फंक्शन बना लिया है। इफ एल्स मैं आपको बता रहा हूँ बहुत काम की चीज़ है ये। इफ एल्स आपका, आप जावास्क्रिप्ट को छोड़ के अगर आप जावास्क्रिप्ट को इफ एल्स की वजह से छोड़ेंगे ना, तो आपको कोई और लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप एक बैकएंड की लैंग्वेज सीख लो तो आपको बाकी सारी बहुत ईजी लगती है, क्योंकि ये सारी जो बैकएंड की लैंग्वेजेस होती है ये आपस में कहीं ना कहीं लिंक होती है। जैसे कि ये इफ एल्स देख लीजिए, ये इफ एल्स आपको ऑलमोस्ट हर बैकएंड लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। भले इसका थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो जाए, लेकिन इफ एल्स हर लैंग्वेज में होता ही होता है। अगर इफ एल्स ना हो तो उसकी जगह कोई और चीज़ नहीं हो सकती, इफ एल्स की जगह कोई नहीं ले सकता। तो इफ एल्स ही है। तो आई होप आपको यह आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको एल्स, इफ या इफ एल्स आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। जिन लोगों को इफ के बारे में डाउट था, इफ स्टेटमेंट के बारे में, उनका डाउट क्लियर हो गया होगा आज। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कॉमेंट्स में नीचे बता सकते हैं, मैं वो आपका डाउट सॉल्व कर दूँगा वीडियो के अंदर ही। और अगर ये जो क्वेश्चन वाले कमेंट्स हैं ये अगर 10 से ज़्यादा हुए तो मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चन जहाँ तक मुझसे हो सकेंगे मैं वो सारे कवर करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।